टॉपिक है रेस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल एक मेन्यू बनाते हैं, बाद में उसको करेंगे रेस्पॉन्सिव। सो फर्स्ट वी ओपन अ HTML पेज। तो भाई कहाँ पे बनेगा वो? अपना मेन फोल्डर, एंड दिस इज आवर डेट। राइट क्लिक एंड गो टू ओपन विद कोड। फर्स्ट वी क्रिएट अ स्टाइल शीट। ओके, देन वी क्रिएट अ HTML पेज। चले, now run your page and open it at the other side. सो अभी इसको मैं ओपन करूंगा, बट अभी इसको इतना रहने देता हूँ। चलो कर ही लो। ठीक है, अब इसमें बनाएंगे डिजाइन अपना। सो सबसे पहले हमने लिया नैव। ठीक है भाई, अब नैव बार जो ले रहे हैं तो डिजाइन में क्या चीजें ध्यान देनी है, आप अपने हिसाब से बना लिया करो जैसा भी चाहिए। बस CSS आपको आती है, यू कैन क्रिएट एनीथिंग दैट यू वांट इफ यू हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट द CSS। अब मेन्यू ये होगा हमारा। तो जब मेन्यू होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द लोगो ऑफ अ कंपनी। समझ गए ना, यहाँ पे साइड में लोगो होता है कंपनी का। एंड एट दिस लोकेशन वी हैव द मेन्यू आइटम्स। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे होती है, तो ये चीज सोचनी है हमें ये बनेगी कैसे। सो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक इट एज अ सेपरेट पार्ट एंड आई विल टेक इट एज अ सेपरेट पार्ट। तो ये दोनों किसके अंदर है? नैव के अंदर है। तो ये जो आपको अलग से जो कंटेनर दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नैव। ओके, और इसको मैं एक अलग से बनाऊंगा, एक ब्लॉक में बनाने, ब्लॉक में बनाने से वो अलग लाइन में आ जाता है, तो इसको मैं एक डिव में बना दूंगा। आई विल क्रिएट इट इनसाइड अ डिव। ओके, और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या होती है? लिस्ट आइटम होती है, यानी एक यूएल है। यूएल में कितने एलाइट हैं? 4 है। और इनके अंदर क्या बनेगा? एंकर टैग बनेगा। वी विल क्रिएट एंकर टैग इनसाइड इट। तो हमने एक मोटा मोटा आइडिया बना लिया पेपर का। अब चलो इसको उतारते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट आई विल क्रिएट अ डिव, राइट लोगो, यानी कोई भी लोगो। लोगो किससे बनाते हैं? इन्फोसिस लिख दिया मैंने, चलिए इन्फोसिस। ठीक है, ये छोटा सा नाम ले लेते हैं, इसी का बना देते हैं, सिंपल। अब इसके नीचे आए यहाँ पे एंड क्या बनाना है? लिस्ट बनानी है। ये लिया यूएल, यूएल में ले लिए लिस्ट आइटम। कितने बनाने हैं? 4 5 वो आप डिसाइड कर लो। आई क्रिएटेड अ 4 आइटम्स। ठीक है, अब मैंने जैसे एंटर किया तो मेरे को 4 आइटम दे देगा। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, अब भाई इसमें एंकर टैग भी तो बनाने हैं हमें। तो ये ले लिया मैंने एंकर टैग। ठीक है, अब एंकर टैग में कुछ लिखना है? मुझे नहीं लगता कुछ लिखना है, एंटर करते हैं सीधा। ठीक है, बन गया आइटम सारा। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है? हैश लगा देते हैं, ताकि एक लिंक क्रिएट हो गया है, जस्ट क्रिएट अ हैश। अब यहाँ पे अपने मेन्यू चिपका देते हैं। पहला मेन्यू होम हो गया, दूसरा अबाउट हो गया। तो सिंपल ऐसे ही लिखते हैं इसको, लाइक दिस वे। और पेज कहाँ है भाई? पेज खोलो अपने साइड में ऐसे। मतलब थर्ड मेन्यू आइटम क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट। एंड द फोर्थ वन इज फीडबैक। सिंपल। और बनाने और बढ़ा लो लिस्ट आइटम, इट डिपेंड ऑन यू हाउ मेनी लिस्ट आइटम्स यू रिक्वायर। अब इनके अंदर भी मेन्यू बनाने, यू कैन आल्सो क्रिएट इट, वो भी पता है आपको, उन पे मेन्यू लगाने का सारा कोड आपको मालूम है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। वी वांट टू गिव द स्टाइल। अब डेकोरेट करेंगे, वो सारी कहानी कहाँ घटेगी? स्टाइल शीट पे घटेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिंक आवर स्टाइल शीट टू आवर HTML पेज। यूज द लिंक प्रॉपर्टी, देन CSS हो गया कनेक्ट। एंड द नेम ऑफ माई स्टाइल शीट इज सेम। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, गो टू द स्टाइल CSS एंड राइट योर कोड। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? यूनिवर्सल टैग। तो यूनिवर्सल टैग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू रिमूव द मार्जिन। हो गया सेट। उसके बाद क्या करना है? बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स कर दी, है ना। पैडिंग को क्या कर देते हैं? पैडिंग विल बी 0, ताकि ये जितना बैकग्राउंड
हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। हेलो सर। या बोलो अनिकेत। हाँ सर, ठीक है सर। सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी क्लियर से हमारे से। अभी देखो, अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं बस वेट कर सकता हूँ। जब क्लियर हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गई, क्लियर हो गई सर, हो गई सर। ठीक। टेक्निकल इशू आने पर मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ और फिर ऑन ऑफ कर सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बी प्रैक्टिकल, सभी बच्चे इस चीज़ को समझें। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर करा बैकग्राउंड कलर क्या ले लिया, ब्लैक ले लिया। ठीक है भाई, समझ में आ रही कहानी। लेकिन इसमें मैंने डुकेट लिखा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वाई? बिकॉज द बाय डिफॉल्ट द फोन कलर विल बी द ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है, तो कहाँ से दिखेगा? तो हम क्या करते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं। तो हमने इसका कलर वाइट कर दिया यहाँ पे। अब दिखाई दे रहा है हमें? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें इनको अलग अलग करना है। और साइड एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इधर उधर जाए तो मार्जिन वार्जिन सब सेट चले। तो एक डिस्प्ले हमने सीखी थी फ्लेक्स करके। अब अगर मैं कंटेनर को फ्लेक्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का डाटा फ्लेक्स होगा ना, पढ़ाया गया था उस दिन। तो मैं इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट व्हेन आई मेक इट इट्स डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स, देन व्हाट विल हैपन, ऑल द डाटा विल बी अरेंज इन अ रो। तो ये सारा डाटा कहाँ पर अरेंज हो जाएगा? रो में अरेंज हो जाएगा। तो डू कैट के बाद लिंक आइटम आ जाएंगे आपके। तो हमने लिखा यहाँ पर डिस्प्ले देन अ फ्लेक्स, ये देखो अरेंज हो गया। चलो, यहाँ तक समझ में आया कहानी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अंदर से स्पेस देंगे थोड़ा सा। जब हम किसी कंटेनर में अंदर स्पेस देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पैडिंग। वी नीड अ पैडिंग टू प्रोवाइड द स्पेस इनर पार्ट। क्या लिखा हमने? पैडिंग। अब देखो, पैडिंग में हमें क्या करना है, ऊपर नीचे स्पेस देना है? नहीं देना। लेफ्ट राइट देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 पॉइंट और यहाँ पे लिखा 30 पॉइंट। तो लेफ्ट राइट से 30-30 पॉइंट का स्पेस आ गया। ऊपर से दिया ही नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब इनको दूर दूर करना है। इनको दूर दूर कैसे करेंगे, देखो। एक प्रॉपर्टी होती है बीच में लाने की, क्या नाम था उसका? डाटा बीच में आ जाता है, वर्टिकली बीच में आता है। जब रो में डाटा लेते हैं तो उसको वर्टिकली बीच में लाने के लिए जस्ट अलाइन आइटम होता है। अलाइन आइटम सेंटर। यार, ये ऑनलाइन क्लास वाले आज क्लास नहीं लेंगे जी। बोलिए, किस बच्चे को क्या हुआ? देखो यहाँ पर हम क्या करें, सेंटर में कर दिया, वर्टिकली सेंटर हो गया, डुकेट बीच में बिल्कुल। अब इनको दूर दूर करना है। तो इनको दूर दूर करने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, जस्टिफाई कंटेंट। इसको हमने करना है स्पेस बिटवीन, ताकि उसके बीच में जितने भी डाटा आइटम्स होंगे उनके बीच में एक स्पेस आ जाएगा और वो दूर दूर हो जाएंगे। तो समझ आ गया? मार्जिन फार्जिन नहीं देना यहाँ पे, और अपने आप हो गया सेट। यहाँ तो कोई डाउट? नो चलिए। सर। ओके, अभी क्या करना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट विल बी डू गेट को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं। सो मैंने इसको क्या दिया था, एक डिव दिया था। तो इसको टारगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें क्लास बना देता हूँ। क्लास को कोई भी नाम दे दो आप, लोगो फोगो जो भी देना है। आप स्टाइल शीट पे जाओ और उसे टारगेट करो, डिव की लोगो क्लास। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, जस्ट मेक इट फॉन्ट वेट एज अ बोल्ड। ठीक है, साइज थोड़ा बढ़ा दो, फॉन्ट साइज 28 पॉइंट। ठीक लग रहा है? इसकी भाषा चेंज करनी है तो भाषा चेंज कर सकते हो, बाकी यूनिवर्सली चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली देख लो, कोई ढंग की सी हो तो। ठीक है, चेंज हो गया सारा। इज देयर एनी डाउट? इतना बन गया, अब इसको ठीक करना है। अब मैं सोचता हूँ कि तुम लोग अपना दिमाग लगा के बताओ कैसे करोगे। इसको ठीक करो। इसको क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए पहले तो। ये जो डेटा आइटम दिख रहा है, दैट इज द डेटा आइटम्स। all these are list items, okay, and by default these are in a vertical order। जो भी list item बनाते हैं, I want to make it in a horizontal order, okay। then what you can think, which property you will use? display सर flex पहले काम करेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। inline block वो हाइट विड्थ पे काम करता है, इसके हाइट विड्थ नहीं है हमारे पास, तो हाइट विड्थ देनी पड़ गई हमें अगर उसकी, तो वो काम नहीं करेगा। डिस्प्ले फ्लैग। तो डिस्प्ले फ्लैक्स हम यूज करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हमें यूज करना है
बाकी आपका लॉजिक आ रहा है इनलाइन ब्लॉक का, तो आप उसे ट्राई करके देख लेना, काम कर जाए तो, क्योंकि मेरा मानना है हाइट विड्थ में दिक्कत देगा वो, अंदर से पैडिंग में भी दिक्कत देगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूएल, एनएबी के अंदर जो यूएल है, अब देखो ये सारे डाटा आइटम्स किसके अंदर है, यूएल के अंदर है, तो मुझे फ्लेक्स किसको करना है, यूएल को करना है। यूएल को फ्लेक्स करते हैं, अंदर का डाटा अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाएगा। So just use our property display and make it flex. सेट हो गया। अब ये जो हाइट है ना, हाइट आपके नैव की ये कम हो गई है, हाइट को फिक्स करो। तो क्या करेंगे, विड्थ, सॉरी हाइट, हाइट फिक्स करनी है ना, 80 पॉइंट हो गया फिक्स। थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर सकते हो, नहीं मेन्यू का आपका ऊपर का डाटा फिक्स हो चुका है। अब हमें इन लिस्ट आइटम को थोड़ा दूर दूर करना है, बहुत पास है। अगेन यूज द नेम अनदर प्रॉपर्टी एनएबी का यूएल, यूएल के अंदर एलआई। अब अंदर स्पेस देना है, अंदर स्पेस देने से पहले तो डॉट हटाओ, ये जो बुलेट आ रहे हैं, बुलेट किस में आते हैं, यूएल में आते हैं, लिस्ट आइटम पे तो आते नहीं है, यूएल की देन होती है ये। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल, और क्या कर देंगे, नन कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिस्ट आइटम को टारगेट करेंगे एंड प्रोवाइड द स्पेस इन बिटवीन देम। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बीच में स्पेस कैसे आएगा इनके, स्पेस बिटवीन, ट्राई करके देखते हैं स्पेस बिटवीन, है ना, फ्लेक्स तो है ही, किस में मारते हैं, यूएल में ट्राई करके देखते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कोई फर्क पड़ा नहीं, एलआई में करना पड़ेगा। होता है तो स्पेस बिटवीन की तो तब होती है जब यूएल बहुत बड़ा हो, जब उसकी विड्थ बहुत बड़ी हो, तो कोई फायदा हुआ नहीं इससे। तो मुझे लिस्ट आइटम में मार्जिन देके चेक करना है एक बार, मार्जिन देते हैं इसमें, जितने भी लिस्ट आइटम है, मार्जिन ऊपर नीचे से तो देना नहीं है, लेफ्ट राइट से देना है, ये तो लिया। अब क्या करते हैं, छोटा छोटा देकर देखते हैं, हो गया सेट, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो इसके नीचे जो अंडरस्कोर आ रहा है ना, ये हटाना है। तो ये अंडरस्कोर किसके नीचे आ रहा है, क्या है ये, एंकर टैग। लिस्ट आइटम, टारगेट किसको करेंगे, एंकर टैग को। अगेन राइट द प्रॉपर्टी एनएवी यूएल एलआई एंड देन एंकर टैग। जस्ट यूज द प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये बनाना है, अभी थोड़ी देर में तुमको मिलेगा ये भी, हट गया यहाँ पे। अच्छा अब हमें इसका कलर व्हाइट करना है, यहाँ लिखा हमने कलर व्हाइट, हो गया डन। और क्या करें, इसको बोल्ड करते हैं, फॉन्ट वेट बिकम बोल्ड, ओके। तो दिक्कत यहाँ था, इसको देखें, ये ठीक ठाक चल रहा होगा अभी तो, ठीक है, ओके है ना। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जब वेबसाइट पे हम काम करें, व्हेन आई वर्क ऑन दिस वेबसाइट आई वांट टू मेक द होम विल बी हाईलाइटेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है, होता है ना मेन्यू में होम या कोई भी आपका पहला लिंक होता है वो बाय डिफॉल्ट हाईलाइटेड रहता है। तो इसको कैसे करें हम, इसको इस वाले टैग को हाईलाइट करना है, तो मुझे इसको टारगेट करना है ना, इसको टारगेट करना है ताकि इस पे मैं डिजाइन लगा सकूं। तो मैं इसको एक अलग से क्या दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, अलग से क्लास दे देते हैं, इसको मैं एक्टिव नाम की क्लास दे देता हूँ अपनी तरफ से। अब क्या करना है, गो टू द स्टाइल शीट, अब टारगेट करो उसे, कैसे करेंगे, एनएवी के अंदर यूएल, यूएल में एलआई, एलआई में ए जिसकी क्लास है एक्टिव। पहुंच गए, क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। बैकग्राउंड कलर करा मैंने ब्लैक, कुछ हुआ, पहले से ब्लैक है वो तो, वाइट करते हैं, हाँ कुछ तो हुआ, हुआ ना, कुछ तो हो ही गया। अच्छा अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसे करते हैं ब्लैक, हो गया, ब्लैक हो गया। ये थोड़ा ना क्रीमी टाइप ब्लैक होता है, ग्रे ब्लैक होता है, तो बिल्कुल पीछे वाली स्क्रीन के जैसा ब्लैक नहीं करना मेरे को, इसलिए मैंने ये कोड लिखा है इसका। अब चाहे तो ब्लैक कर लो, कोड रट्टा मार लो, ब्लैक कर लो आप, हो गया। इसके कॉर्नर थोड़े गोल करने हैं, बॉर्डर रेडियस क्या करते हैं, 6 पॉइंट, ओके। अंदर स्पेस देना है, क्या देना, अंदर स्पेस देना है,
एंकर टैग में देना है, यहाँ पे अंदर स्पेस देना है, पैडिंग। अब स्पेस कहाँ से देना है, ऊपर नीचे से कम देंगे, आगे पीछे से ज्यादा देंगे। हाँ चलो 2 पॉइंट और 4 पॉइंट हो गया स्पेस। ऊपर नीचे से बढ़ाना है तो ऊपर नीचे से बढ़ा लो, हो गया। या तो कोई दिक्कत, बाय डिफॉल्ट आपका मेन्यू क्या आ रहा है, हाईलाइट होके आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब हम दूसरे पर जाते हैं तो ये भी तो हाईलाइट होता है, ऐसे जाते हैं तो ये हाईलाइट नहीं हो जाता है, ये हाईलाइट हो जाए। तो एच ओवर पे सेम ये डिजाइन डालना है, तो ग्रुपिंग कर देंगे इसकी। आपको क्या लिखना है, एनएवी के अंदर यूएल, यूएल में एलआई, एलआई में एंकर टैग, यूज द प्रॉपर्टी एच ओवर। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू पुट द माउस ओवर द एंकर टैग, इट विल यूज द सेम प्रॉपर्टीज, इट विल बी एप्लीकेबल। देखिए कोई डाउट यहाँ तक? तो हमारा एक सिंपल सा सादा सा मेन्यू डिजाइन हो चुका है। इज देयर एनी दिक्कत दिक्कत किसी को? समझ गए? बना लोगे अपने हिसाब से। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं स्क्रीन को ऐसे 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 करते करते छोटा छोटा करूं ऐसे, तो इसमें होना ये चाहिए कि बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूं व्हेन आई डिक्रीज द साइज ऑफ आवर स्क्रीन और व्हेन आई ओपन दिस वेब पेज ऑन अ मोबाइल, देन इट विल बी हाइड, ये सब चला जाए। यहाँ पर इस जगह पर एक छोटा सा आइकन आ जाए, ऐसे 3 डॉट्स करके, ये आइकन आ जाए, समझ में आ रहा है? ये एक आइकन आ जाए, ठीक है। ये गायब करना है पहले तो, हाँ ये आइकन आ जाए। फिर क्या होना चाहिए, आइकन आने के बाद व्हेन आई पुट द माउस ओवर दिस आइकन, हाथ का निशान आ जाए, ऐसे पॉइंटर टाइप का निशान आता है ना, माउस पे ले जाते हैं। चीजें, 2 चीजें हो गई। व्हेन आई क्लिक ऑन इट, जब हम उस पर क्लिक करें तो ये आइकन बदल के क्रॉस के साइन में आ जाए। 3 हरकतें होनी है यहाँ पे। फर्स्ट, व्हेन आई डिक्रीज द साइज ऑफ आवर स्क्रीन, इट विल चेंज इनटू आइकन। Second, when I put the mouse over the icon, it will convert it into the hand symbol. And the third one, when I click, then I want to change this icon in a cross sign. क्रॉस ही होता है मेरे ख्याल से वहां पे जब साइन आता है, ठीक है। 3 घटनाएं घटानी है। अब इसके साथ साथ एक इवेंट और चलना चाहिए, व्हेन आई क्लिक ऑन इट, तो ये जो मेन्यू है जो आपका गायब हुआ था, वो मेन्यू आपको दिखने लगे इस स्क्रीन पे, जैसे मोबाइल में आता है, यहाँ पे आने लगे मेन्यू, दैट आई वांट, ठीक है। और जैसे ही दोबारा क्लिक करूंगे फिर से गायब हो जाए। समझ आ गया? अब ये सब कुछ करेंगे। सबसे पहले इसे गायब करते हैं। चलिए भाई मीडिया क्वेरी लगाते हैं। गायब कब होना चाहिए, जब हमारी स्क्रीन का साइज 800 पे चला जाए, 700 800 900 पे चला जाए, तो हम इस पे अपनी मीडिया क्वेरी फिट कर देंगे। उसके लिए आप लगाएं यहाँ पर यूज अ मीडिया क्वेरी, यूज द स्क्रीन साइज 800 900 जो भी पॉइंट है। अब हम यहाँ पर टारगेट किसको करेंगे, यूएल को टारगेट करेंगे। इस यूएल को मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद इसको मेरे को फिक्स भी करके रखना है। फिक्स करने से क्या होगा कि मेन्यू आइटम वहीं पे रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, फिक्स करके रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल मेक इट अ पोजिशन एज अ फिक्स्ड। और फिक्स करने से वो कहाँ भागेगा, किधर भागेगा, बॉडी की तरफ। अभी ये 800 पे नहीं आया है, 800 पे आती भागना चाहिए इसको, भागा नहीं। चेक करो स्पेलिंग, अरे मैंने यार उस पर तो डाला ही नहीं। एनएवी के अंदर यूएल, ठीक है, इस पे लगाना है। यहाँ लिखो पोजीशन फिक्स्ड, भागा। 800 की स्क्रीन कहाँ तक आएगी आप ये चेक कर लो, ये यहाँ तक, ठीक है। और जैसे यहाँ पहुंचेगा ही भाग रहा है। अब हम इसको यहाँ बीच में लाने की कोशिश करेंगे, छोटी होने पर ऐसा आना चाहिए। अब इसको बीच में कैसे सेट करेंगे, कुछ चीजें हम लगाते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर लाओ, इस जगह पर लाओ, इतना एरिया कवर करते हुए यहाँ तक लाओ, नीचे की तरफ। ये कितना गैप दिया था आपने, 80 पॉइंट, 80 दिया था ना। तो मैं इसकी पोजीशन को टॉप से कितना देता हूँ, 80 पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक करके चेक कर लेते हैं क्या है, इतना दिख रहा है हमें। अब इसकी हाइट को पूरा कर देते हैं 100%, 100 VH,
हो गया। विड्थ पूरी कर देते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको कितना मेन्यू रखना है, छोटा रखना है छोटा, पूरा रखना है पूरा। फुल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, इन मेन्यूज को मुझे ऐसे लाना है, एक यहाँ पर आ जाए अगला मेन्यू, एक यहाँ पे आ जाए, एंड द नेक्स्ट वन विल बी इन दिस लाइन। बाय डिफॉल्ट इट इज इन अ वर्टिकल ऑर्डर, आई वांट टू मेक इट इन अ हॉरिजॉन्टल ऑर्डर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अभी बाय डिफॉल्ट मैं मानकर चलो ये लाइन में है, मेरे को अलग अलग लाइन में लाना है, तो डिस्प्ले को क्या कर सकते हैं हम, याद करो। अगर एक लाइन में डाटा होता है उसको अलग अलग लाइन में लाना है, तो डिस्प्ले को क्या करते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक से क्या होता है, वो अलग अलग लाइन में आ जाता है। So just use our property display block. हो गया सेट। अब इसको बीच में ले जाना है, बीच में ले जाने के लिए क्या कोड है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। पहुंच गए यहाँ तक? अब इनके बीच में गैप देना है, ठीक है। गैप किसके बीच में देना है, एल के बीच में। यूज अनदर प्रॉपर्टी nav ul then li, यूज द प्रॉपर्टी मार्जिन, ऊपर नीचे से गैप देना है, लेफ्ट राइट से नहीं देना है हमें, ठीक है। 40 पॉइंट 0 पॉइंट सेट हो गया। अब हम इसके एंकर टैग को टारगेट करेंगे, जो ये एंकर टैग है इनको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो एनएवी के अंदर यूएल, यूएल में एलआई, एलआई में एंकर टैग। इनका फॉन्ट साइज बढ़ाओ पहले। बैकग्राउंड कलर चेंज करो, दिखाना नहीं है। इसको यहाँ नहीं करेंगे, जो मैंने एक्टिवेट क्लास बनाई है ना उसके ऊपर करूंगा बैकग्राउंड कलर को चेंज। वो क्लास का नाम क्या था, एनएवी में यूएल, यूएल में एलआई, एलआई में एंकर टैग, और उसकी क्लास थी एक्टिव क्लास, ठीक है। यहाँ हमने बैकग्राउंड कलर को कर दिया ब्लैक, ब्लैक हो गया। अब वो टेक्स्ट दिखाना है मेरे को, यहाँ पर हमने लिखा कलर, कलर को देख लो कोई भी जो आपको ठीक लगे, दिख रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो माउस यहाँ पर जाए तो ये कलर दिखे यहाँ पे, ऐसा ना आए, कलर आना चाहिए। तो इसको सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ एप्लीकेबल करूंगा, एनएवी में यूएल, यूएल में एलआई, एलआई में एंकर टैग, एंड यूज द प्रॉपर्टी एच ओवर। अब वो हरकत कर रहा है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ? यस सर। अब बात खड़ी होती है ऊपर यहाँ पर, भैया वो बटन कैसे आएगा? उसको आइकन कहते हैं, इमेज है वो, ठीक है। वो इमेज, तो एक्चुअली आई नीड आर टू इमेजेस और टू आइकन सेट्स। द फर्स्ट वन इज लाइक दिस एंड द सेकंड वन इज लाइक दिस। अब ये दोनों आइकन सेट हमें जावास्क्रिप्ट की एक फाइल में मिल जाते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल आप अपने पास हमेशा रखिएगा। तो मेरे पास यहाँ वो जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑलरेडी है, उसमें मिलेंगे वो दो आइकन आपको। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लें। ओपन योर वेब पेज, go to the html index.html and link your script, और जो भी उसका नाम है वो कनेक्ट कर दो। कर दिया कनेक्ट? अब आगे की कहानी देखिए। समझना, देखो ध्यान से। हाँ, हम करने क्या वाले हैं, मैं यहाँ पर एक आइकन क्रिएट करूंगा। इस आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो वेब पेज को पता कैसे चलेगा, पता चलना चाहिए। इसको मैंने क्लिक करा है, हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स यूज करेंगे। क्या ये चेक बॉक्स है? जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ चेक हो जाएगा ये, और जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। इस चीज का आधार बना के हम इस पेज को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में देखकर कि अगर ये चेकबॉक्स चेक है तो मेन्यू विजिबल हो, अगर ये चेकबॉक्स चेक नहीं है तो मेन्यू विजिबल ना हो, ये हाइड हो जाए। समझ में आया? तो हमें अब इन दो पे काम करना है। वी नीड अ चेकबॉक्स एंड वी नीड अ मेन्यू बनाने यहाँ पर। और ये कहाँ बने हुए हैं, ध्यान से देखिए, ये बने हुए हैं डू कैट के बाद, ठीक है। चलो अपने कोड पे आ गए, डू कैट यहाँ पर है,
इसके बाद काम होगा। अब चेकबॉक्स कैसे बनता है? इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इसको एक आईडी दे दो। ये मैंने इसको एक आईडी दे दी, कुछ भी नाम दे सकते, मैंने दे दिया। अब ये चेक तो हो रहा है, लेकिन मैं चेक ये चाहता हूँ किसी चीज पर क्लिक करके हो। तो भाई हम यहाँ पर इसको लिंक कर देंगे लेबल के साथ। फॉर्म में पढ़ा होगा आपने, लेबल एक चीज होती है और उसको लिंक कर देते हैं उसकी जो आईडी होती है उसके साथ। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं लेबल में कुछ भी लिखता हूँ, व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट विल इफेक्ट ऑन इट। कनेक्ट करते थे फॉर का मतलब यही तो होता था। ये देखो, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे डीएसएफ नहीं लिखना, मुझे तो आइकन लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? आइकन बनाने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है आई सेट के अंदर, और उसका नाम होता है फास्ट फाबार्स। ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती है, नेट पर सर्च कर सकते हो। जो ये साइन आपको चाहिए, इस साइन के लिए एक क्लास है ऑलरेडी बनी हुई है वो क्लास, और वो क्लास इस फाइल में है। ठीक है, बनी हुई है वो क्लास। तो मैं यहाँ पर उस क्लास का नाम लूंगा, वो प्रकट हो जाएगा वहां, देखिए फास्ट फाबार्स। मेन्यू आ गया। चलिए, अच्छा कल को अगर मुझे इस पे काम करना पड़ा तो मुझे टारगेट करना पड़ेगा इसको। एंड राइट नाउ दिस आइकन इज इन द लेबल। तो टारगेट हम किसको करेंगे? लेबल को करेंगे। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं बटन। ये मेरे लिए बटन का काम कर रहा है, मैंने इसको क्या नाम दे दिया? बटन। कुछ भी दे सकते हो आप इसको नाम, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब होना ये चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, सबसे पहले ना यार इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सीएसएस पे जाओ, डिजाइनिंग दो इसको पहले। तो मुझे ये जो चीज दिख रही है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। क्या करूंगा? मैंने इसको एक क्लास का नाम दिया था, क्या नाम था? बटन। और बटन के अंदर कौन सा टैग था? आइकन। आई टैग था ना वो। फॉन्ट साइज बड़ा करके देखो इसका, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बड़ा हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, बड़ा हुआ वो। और बड़ा करना है आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है ना तक? अच्छा अब एक चीज देखिए, क्लिक कर रहा हूं ये ठीक है, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको क्रॉस का साइन भी तो देना है। जब मैं क्लिक करूं तो ये क्रॉस बन जाए, क्या बन जाए? ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, कैसे होगा कन्वर्ट? कोई तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो राइट नाउ आई विल यूज द लॉजिक बिहाइंड दिस सीन checkbox. If this checkbox is checked, then I want to change the icon from 3 lines to the cross. ठीक है, चलो भाई इसको टारगेट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। मैं इसको देखूंगा ये चेक है कि नहीं है। इसको मैंने एक नाम दिया था, अगर आप याद करें या देखें तो हमने इसको क्या नाम दिया था? एक्स। इसको दिया ना हमने एक आईडी, इससे हम पकड़ेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी को, कैसे पकड़ते हैं? हैश लगा के। अब ये कैसे चेक करेंगे इट इज चेक्ड और नॉट? बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी, चेक्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चेक्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिया। ओके भाई, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ। अगर ये चेक्ड है, छोटा करो, बड़ा हो गया क्या? हाँ काम कर रहा है वो, मैंने पूरा नहीं लिखा इसलिए ऐसे लिख रहा है। अगर ये चेक्ड है तो क्या होना चाहिए? ये साइन चेंज होना चाहिए। इसको टारगेट कैसे करूं? इसको टारगेट करने के लिए मैं इसके अंदर जाऊंगा, ये टिल्ड का सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। और मुझे टारगेट करना है इसको। इसको मैंने एक नाम दिया था, याद है? बटन करके। और इसके अंदर जो मैंने इमेज डाली थी उसको नाम मैंने आई दिया था। पहुंच गया यहां तक? मुझे इसे बदलना है। मैं चाहता हूं इसकी जगह पर ये हट जाए और इसकी जगह पर कुछ और आ जाए। उसके लिए हमारे पास एक और क्लास होती है जिसका नाम होता है बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर लिखेंगे, यानी इससे पहले वो साइन आ जाएगा और ये हट जाएगा। किसी भी साइन को रिप्लेस करने के लिए, जैसे ये साइन है या कोई भी चीज हो सकती है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट। कंटेंट। अब इसके अंदर वो साइन का कोड डालूंगा,
क्रॉस का जो साइन होता है उसका कोड होता है F00D। क्या लिखना है आपको? F00D। अब इसको चेक करते हैं, ये यहां पर क्या दे रहा है मुझे? आइकन आया, बटन दबाया, F00D है, मेरे को चाहिए क्रॉस, कुछ गड़बड़ है, जाके चेक करते हैं। स्लैश का एक साइन भी आएगा यहाँ पर, इस तरह का साइन, क्रॉस आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, आप उसको पेपर में लिख लेना, ठीक है? तो मैं समझा ही सकता हूँ आपको। इसमें मैंने क्या चेक करा है, मैंने इसमें चेक किया है कि जो चेक बॉक्स है अगर वो चेकड है तो उसके अंदर जो मेरा मेन्यू आइटम है उसकी जगह पर क्रॉस का साइन आ जाए। तो मैंने मेन्यू आइटम को टारगेट किया है और इसकी जगह पर मैंने कौन सा साइन लगा दिया? क्रॉस का साइन लगा दिया। वही हरकत हो रही है यहाँ पर। अगर ये चेक है तभी आएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा और इसके हटने से ही गायब हो जाएगा और इसकी जगह पर दोबारा से वही आ जाएगा। देखो, ये देखो, यहाँ तक चीज समझ में आ गई? अब अगला स्टेप, मुझे ये चेक बॉक्स यहाँ पे दिखाना नहीं है। आई डोंट वांट टू सी दिस चेक बॉक्स। इसको क्या करेंगे? हाइड करेंगे। तो आगे अगला कोड, अगेन टारगेट द चेक बॉक्स, और इसकी एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नाम की, इसको नन कर दो। अब इसमें एक दिक्कत हो रहा है, कल को अगर मैं इस साइट को बड़ा करता हूं तो ये अभी यहां दिख रहा है, हमें इसे भी गायब करना है। चलिए कोड पे गए, ये सेम चीज यानी सेम प्रॉपर्टी मैं इस पर एप्लीकेबल कर दूंगा। यहां पे हम लिखेंगे, क्या है वो? बटन का आई, यही तो है वो बटन का आई। अब वो गायब हो जाएगा, नहीं दिख रहा ना, छोटा करने पर दिखाई देगा, छोटा करने पर दिखाई देगा, कोडिंग करेंगे तो दिखाई देगा। तो अब मुझे कोडिंग करके यहाँ पर उसे लाना है, छोटा करने पर लेकर आना है। तो ये कोडिंग कहाँ करेंगे? मीडिया क्वेरी में करेंगे। तो उसे लाने के लिए हम यहाँ पर कोडिंग में लिखेंगे अगेन अ क्लास ऑफ द बटन, और ये उसमें आइकन था आई वाला, उसके डिस्प्ले को हम कर देंगे ब्लॉक, वो दिखने लगेगा। अब देखो एक फीलिंग तो आई रही है थोड़ी सी, देखो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस पे ध्यान दो कि मेन्यू बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। जैसे आप बड़ी साइट पे चलाते हो तो ऐसे आया, और जैसे ही मोबाइल पे या किसी डिवाइस पे खोला तो आइकन चेंज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम वो सब कुछ यहाँ पर अभी फिलहाल कर पा रहे हैं, देखो हो रहा है। अब इसके साथ खेलना है, देखो पता नहीं मैंने क्या क्या बना, यहाँ तक समझ आ गया तुमको? अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे इसे? रुक जाओ, जब साइट छोटी हो तो मैं नहीं चाहता कि ये दिखे किसी को, गायब भी करना है मुझे, सिंपल। चलो साइट छोटा करने का कोड कहाँ लिखा है आपने? यहाँ लिखा है इस जगह पे। मुझे इस मेन्यू को क्या करना है? गायब करना है। ये मेन्यू एक्चुअली क्या है? यूएल है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ लेफ्ट साइड से 0%, तो भाग गया, फिर चला गया। लेफ्ट साइड से 0% यहाँ पर है, माइनस करूंगा तो पीछे जाएगा ना, माइनस से पीछे जाएगा, सही बात है। तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा और बिल्कुल पीछे ले जाने के लिए क्या करूंगा? 100%, पूरा का पूरा खा जाएगा इसको पीछे की तरफ। ये देखो गायब, यहाँ तक पहुंच गया ना, वो गायब हो गया आपका है यहीं पे। वो क्या हो गया कि जैसे ही छोटा होता है ना वो पीछे की तरफ भाग जाता है, जैसे ही छोटा हुआ तो वो जो मेन्यू यहाँ पर आ रहा था वो पीछे भाग गया है आपका, इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में 100%। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब करना है क्लिक करूं तो वापस आ जाए, तो कोड किससे पकड़ूंगा? क्लिक वाले से पकड़ूंगा। ओके, सो क्लिक करें तो वापस आ जाए, क्लिक करें तो वापस आ जाए। ये मेरे को मीडिया क्वेरी में लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा? देखो क्लिक करें तो वापस आ जाए। क्लिक का पता कैसे चलता है? आईडी से पता चलता है, चेकड से पता चलता है। वापस किसको लाना है? यूएल को लाना है। कैसे लाएंगे? ऐसे लिख के लाएंगे। वापस लाने के लिए लेफ्ट साइड से कितना स्पेस दे दो? 0%, बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। देखो अभी ठीक है, मेन्यू चल रहा है। व्हेन आई मेक इट स्मॉलर, मेन्यू आया, आ गया। अब क्लिक करा, आ गया, चला गया, आ गया और चला गया। बन गया ना? बहुत तेजी से आ रहा है ये। थोड़ा इफेक्ट डालेंगे, एनिमेशन सीखा हमने, थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं यहाँ पर।
तो ये सारी घटनाएं एक साथ होती है। देखिए व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ये सारी इंसिडेंट एक साथ होते हैं, क्योंकि एक साथ आता है ये प्रकट होके, देखो एक साथ आता है। तो मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा टाइम लें आने में, ये सारी प्रॉपर्टी रन होने में थोड़ा टाइम लें। तो इसके लिए क्या सिखाया था टाइम लेने के लिए? ट्रांजिशन। सो यहां लिखेंगे हम ट्रांजिशन। अब सभी प्रॉपर्टी पे लगाना है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे लगाना है, तो क्या लिखेंगे? हाइट। अब हाइट पे काम करेगा ये। मैंने डाल दिया 10 सेकंड, एक बार देखें चला के, हाइट पे करेगा 10 सेकंड में। करा नहीं इसने काम। ईज और डाल दो, करा। मुझे करना है सभी पे काम, एक एक करके लगाएंगे टाइम लगेगा, एक एक करके ले नहीं रहा है। क्या लगाऊं? एक सेट करके देखता हूँ, ऑल लिख के देखते हैं। ऑल मतलब सब। अब एक एक करके नहीं लग रहा, सब पे लगाते हैं। ओ भाई साहब आया, बहुत धीरे आ रहा है, स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड बढ़ा के आधा सेकंड, बहुत तेजी से आएगा वो, ठीक है? गया, आया, गया, आया, बन गया मेन्यू। अब इसको हम मोबाइल पे खोल के देखते हैं। मान लीजिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलाता है अगर मैं इसे, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे गए, नाउ यहाँ से रेस्पॉन्सिव करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल डिवाइस हैं। अगर मैं इसको आईपैड एयर पे खोलूँगा, ऐसा आएगा, मतलब बड़ा ही है अभी भी। अगर मैं इसको आईफोन पे खोलता हूँ, अब ये ठीक आ रहा है, ये देखो। आईफोन पे खोलोगे ना ऐसा खोलेगा, अभी तो बनना है ऐप, ऐसे ऐसे चलती है ना ऐप। और जब बड़े पे खोलोगे तो वो बड़े पे आएगा, बड़ा डिवाइस है ये, बड़े डिवाइस पे बड़ा मेन्यू। इसके अंदर लिस्ट कैसे बोलते हैं वो पता ही है आप लोगों को, ठीक है? बस बन गया, खत्म हो गया, ठीक है? अच्छा इसमें ना कई बार ना आपको ऐसे मिलेगा काम कि ये मेन्यू पूरा आ रहा है, मोबाइल में तो पूरा ही आता है, लेकिन जब वेबसाइट वगैरह की बात होती है तो पूरा नहीं आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए, इतना, इतना। समझ रहे हो ना बात मेरी? इतना आना चाहिए। तो इसमें कहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं यानी बदलाव करने हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपको इतना लाना है तो इसकी विड्थ को कम करना है। 100% की वजह से ही पूरा आ रहा है आपका, आप 30-40 कर दें, 30-40 कर दें। सब देखिए खुलते ना ऐसे मैंने। अगर कोई कहता है कि राइट साइड से खुले, यहां से खुले राइट साइड से, तो आप इसको छुपाओ भी राइट साइड ही, आप इसको छुपाओ भी राइट साइड और इसको प्रकट भी राइट साइड ही करो। निकालने के लिए कोड कहाँ लिखा था वो, ये रहा। अभी कैसे दिखेगा यहाँ पर भी राइट साइड ही करो, अब वो सीधे हाथ की तरफ से आएगा, देखते हो ना? अब कहीं भी ऊपर से कूद आना है इसको, ऊपर से, तो लेफ्ट की जगह क्या करेंगे? टॉप चला के देख लो आप, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ऐसे कुदाते तो नहीं है, बट अगर कोडिंग ये कहती है कि लेफ्ट राइट हो सकता है तो टॉप से भी आ सकता है। एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं हम। तो हमें चेंजेस कहाँ करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर इसको टॉप में ऊपर भगा दो, ऊपर गया। अब टॉप से ही नीचे लाएंगे इसको 0% करते हुए, ठीक है? देख लेते हैं, फिर थोड़ा संशोधन कर लेंगे। आया, चैलेंज तो अब है, अब इसको ढंग से लाओ, थोड़ा नीचे लाओ इसको, ये डुकेट को छुपा रहा है। आ तो रही है लिस्ट निकल के, लेकिन डुकेट को छुपा रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको? टॉप से 10 का मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 0 की जगह 15 ले लेता हूँ, तो 12 कर लेते हैं, लाइन पे टच हो जाए। अब ये गैप छुपाओ, लगाओ दिमाग, छुपाओ। अगर आप छुपा पाए तो अच्छा है। अरे अब तो लिखूं कहाँ वहाँ पे, बताओ कहाँ पे लिखूं इसे? है यहाँ पे, इसमें क्या लिखें बताओ? लेफ्ट 0%, सेट हो गया भाई। जब जाता है तो बेकार लगता है, इधर से ये ऐसे जाता है, इसको ठीक करो।
जाए तो भी ऊपर से जाए, ढंग से जाए ना। कैसे करोगे? ऊपर वाले में लेफ्ट मार देते हैं, कितना 0%। देखते हैं, वाह देखो बन गई ना चीज। कुछ भी बना सकते हैं, नया इफेक्ट है आपकी वेबसाइट का कि देखो हमारा मेन्यू ऐसे आता है। दूसरा मेन्यू यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे भी बना सकते हो, स्पेस दे देना है, आगे पीछे को लगाना है। अब देखिए कंप्लीट हो गया, डाटा आपको भेज दूंगा। यू कैन आल्सो क्रिएट, अब सब कुछ पता है आपको। रेस्पॉन्सिव वेब पेज कैसे बनता है, मीडिया क्वेरी कैसे चलती है, रेस्पॉन्सिव मेन्यू कैसे बनता है, फ्लैक्स वगैरह का क्या यूज होता है, और सीएसएस की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज सब आप जानते हैं। डिप कंटेनर ब्लॉक सब पता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेज देते हैं और अपना दिमाग लगा के सही से सही आप पेज बनाएंगे। आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो ठीक है, वेबसाइट बनाना एक एक कला होती है, ठीक है आपने बना दिया, बट आई विल चेक इट किसकी एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका, किसका बेहतर है। मैंने आपसे कहा कि जाओ बाजार से चावल लेकर आओ, आप सभी लेकर आए, मैं चेक करूँ चावल बेहतर किसका है। समझ में आया? चावल तो सभी एक जैसे लाए थे, उसी खेत से लाए थे, बेहतर किसका है हम वो चेक करेंगे। तो साइट आपने सभी ने बनाई, सेम वैसा ही बिहेव कर रही थी, हम कोडिंग देख के पता करेंगे इसका कि आपने कोडिंग किस तरीके से लगाया। जुगाड़ भी लगाते हैं, कहीं कहीं से कुछ नहीं चल रहा तो इधर उधर मार्जिन कर दोगे आप, तो अंदर कोडिंग देख के पता करेंगे आप, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी, मैंने कम से कम प्रॉपर्टीज यूज करी जिसमें मैंने कोई प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होने दी। इस चीज को आप कोड में देख लेना, कोशिश करी गई कि कोई प्रॉपर्टी रिपीट ना हो। ओके, अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं विड्थ 80% और वही विड्थ 80% आपने 10 जगह सेम जगह यूज कर रखा है, तो मतलब गलत है। एक आधा बार चलता है, 10 जगह थोड़ी ना चलता है। तो अब मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ और वो आपको डिजाइन करनी है। इसका फोटो ले लेना क्योंकि इसको शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट यू विल हैव टू डिजाइन, और इसका डेडलाइन है आपका आज रात तक, कभी भी आप बना कर दें पूरे दिन में। और प्रॉपरली मैं इसको 3 लेआउट में ओपन करूंगा। फर्स्ट वन इज अ डेस्कटॉप, सेकंड वन इज अ लैप टैबलेट, और थर्ड वन इज अ मोबाइल। तो तीनों के डिवाइस स्क्रीन के आप स्नैप्स ले सकते हैं और वो बनाना है। तो ओपन करते हैं हम। उसमें ऊपर एक मेन्यू भी है, रेस्पॉन्सिव मेन्यू। यू विल आल्सो डिजाइन द रेस्पॉन्सिव मेन्यू। देख लो बच्चों, ये वेबसाइट है और इसको बड़ी स्क्रीन पे जब मैंने चलाया तो ऐसा दिख रहा है। ये आपको बनाना है, सेम दिखना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं। 19-20 का फर्क आपका इग्नोर होगा, और फर्क आपका 25-30 का हुआ तो इग्नोर नहीं होगा, मतलब अभी आपने और मेहनत। देखो पढ़ाना एक अलग चीज होती है, सीखना एक अलग चीज होती है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैंने पढ़ा दिया। सीखना है, किसी बच्चे को कम धीरे सीखने में मिलता है, कोई देर से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है। आप जितना जल्दी सीख पाते हैं वो आपका टैलेंट होता है, वो दर्शाता है कि हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डिड, आपने कितना हार्डवर्क किया, वो ये दर्शाता है। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? सभी बच्चे पे बनेगा ये पॉसिबल नहीं है। जिसने हार्डवर्क किया होगा, जिसकी मेहनत में असर होगा, वो कर भी पाएगा, इसको जल्दी कर पाएगा। सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। सभी बच्चे कर पाएंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जिसपे आज नहीं बनेगा, 2 महीने बाद बनेगा। लगातार मेहनत करेगा तो 2 महीने बाद जरूर बनेगा। ओके, ये सेम ऐसे ही बनाना है। फोटो तो आपको मिल ही जाएगी, नेटवर्क से डाल लेना है कोई भी फोटो। ऐसे फोटो के पीछे एक फोटो, लेयर पे काम करना मैंने सिखा रखा है। कैसे बना सकते हो आप इसे, क्रिएट द डिव, बैकग्राउंड में फोटो सेट करा, डिव के ऊपर डिव सेट करा, जहां मर्जी लगाना लगा लो, और इसको पोजीशन दे देके सेट कर लो। समझ में आ गया? ये पूरा अभी अधूरा है ये, मैं कैसे भेजूं इसको? नीचे भी है ये। इधर खाली एरिया में लिखना है आपको कुछ, ये जो खाली एरिया है इसमें लिखना है कुछ। इधर नीचे जाएंगे तो इधर एक कंपनी का लोगो ऐसे आएगा, फुल स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसके नीचे एक फुटर है। ये पूरा पेज आपको ओपन करना है कंप्लीट डेस्कटॉप पे, और ऊपर मेन्यू होना चाहिए। मेन्यू समझ रहे हो जो भी बताया, ऊपर एक मेन्यू होना चाहिए, वो बना लेना, डिजाइन हो जाएगा। अभी मैं इसको चलाता हूँ टैबलेट पे। नाउ आई एम ओपनिंग इट ऑन अ टैबलेट। टैबलेट की स्क्रीन का लेआउट ये होगा आपका, और जैसे ही मैं इसको टैबलेट पे चलाऊंगा, एक मेन्यू यहाँ दिख रहा है आपको, ये मेन्यू देखो अभी ये खुला। और जब ये मेन्यू यहाँ पे खुलेगा तो ये लोगों को भी छुपा रहा है, तो ऐसे ही खोलना है। अब तो आता है तो खोल ही लोगे, ऐसे ही खोलना है बिल्कुल टॉप से। जैसा मैंने कहा 19-20 का फर्क चलेगा। देखो सभी पे नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन जब आप कहीं काम करेंगे तो आपको ऐसे टास्क दिए जाएंगे। अगर जिस दिन आपको ये बनाना आ जाए, ऐसे बनाना आप सीख जाए, तो ऑब्वियसली आपके अंदर फीलिंग आएगी कि यू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। कोई चीज दिखा और आप देख के डर जाओ,
काहे के डेवलपर हो? हमें तो, हम तो नहीं डर रहे इसको देख के, हमें सब मालूम है क्या क्या चीज कहाँ लगेगी। एक बार हिडन होगा, दोबारा लगाएंगे प्रैक्टिस करके, सब हो जाएगा यहाँ पे। समझानी चीजें, कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपने ना पढ़ी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ओके, कंप्लीट यहाँ तक। अब ये डिजाइन देख लो, ये ऐसे आना चाहिए। अब डाटा जो यहाँ साइड में आ रहा था ऊपर आ गया, फोटो नीचे आ गई है। अब बगल की फोटो दो में डिवाइड हो गई है, और नीचे वाले में टेक्स्ट आएगा यहाँ पे टेक्स्ट, और वो नीचे का इनिशिएटिव का तो है ही, और नीचे आपका फुटर हो गया। कंप्लीट यहाँ तक। फोटो दोबारा ले लो, ले लो। मैं इसको ना ऐसा करूं, रुको एक मिनट, कुछ तरीका ढूंढता हूँ। क्या तरीका ढूंढो, पहले देख लो, मैं कुछ तरीका ढूंढ के दे दूंगा तुमको। रुक जाओ, देख लिया। अब मोबाइल पे खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो ये मोबाइल पे खोला, मोबाइल पे खोल के ऐसे दिखना चाहिए, वो सारे डब्बे एक एक हो जाएंगे। हो रहा है कि नहीं? ये सारे बक्से एक एक हो गए, और नीचे का डाटा ऐसे आ रहा है। अब मैं कोशिश करता हूँ आप तक कैसे पहुंचाऊं चीजें ना। ये देखो हो गया स्क्रीन ना? रिकॉर्डिंग स्क्रीन अब तो हो गया ना। रुक जाओ, तुम कष्ट मत करो, रुक जाओ। अच्छा जी, तुम डाटा कुछ भी लिख रहा है, पढ़ तो ले हुई। डिजाइन में इंपॉर्टेंट है, डिजाइन दिख गया। यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है चेंज आप कर सकते हो, मोटा मोटा जो दिख रहा है वो तो वही लिखना है। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, हु, वी प्ले एंड वी लर्न, ये साफ। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, मैं मानूंगा ये नहीं दिख रहा होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। कौन सी डिवाइस के लिए बनाना है? ये डिवाइस लिख सकते हो आप, ये डिवाइस रहेगा आपका डेस्कटॉप। डिवाइस का नाम लिख सकते